जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुए, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए, शरीर को संभालकर वे उठना चाहते थे। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन में परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजो बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलवाया। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नंदी मुख चाँद करके सब जाति कर्म संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया, उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की खींच मच गई। देखो, श्री रामचंद्र जी के जन्म की खुशी में वहाँ के नगरवासी सब लोग इतने खुशी थे कि दशरथ जी ने जिसको जो भी दान दिया था, वो भी रामचंद्र जी के जन्म की खुशी को जान के उसको अपने पास नहीं रख रहा था, वो भी उड़ा दे रहा था, लुटा दे रहा था। जो उसको लूट रहा था वो भी लुटा दे रहा था। और वहाँ पे कस्तूरी, चंदन, केसर की कीच मच गई थी। इतनी ज़्यादा ये सब चीज़ें वहाँ पे डाली जा रही थी खुशबू के लिए। जैसे हमारे यहाँ होली होती है तो लगभग समझो इसमें बताया जा रहा था, हमारे में वहाँ पे होली से हो गई थी सब सुगंधित चीज़ों। नगर के लोग इतने ज़्यादा खुश थे और आसमान से तो वर्षा हो ही रही थी फूलों की। जो देवी देवता थे तो वो सब वर्षा कर रहे थे, क्योंकि रामलला का जन्म हो चुका है। राम जी पहले जब आए थे, जब उन्होंने वहाँ पे अवतार लिया, तो पहले पूरे बड़े थे, 4 हाथ थे उनके, और जो नारायण जी का स्वरूप है उसी स्वरूप में थे। फिर दशरथ जी ने और माता जी ने कहा था कि हमें आप पुत्र के रूप में चाहिए। तब राम जी बहुत छोटे हो गए थे, बच्चे की तरह, और रोने लग गए थे। तब ये सारी खुशियां मनाई जा रही थी। घर घर मंगलमय ध्वजा बजाने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सुख जा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं, वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वह मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से सुनी हुई पक्षियों की चहचहाट है।
वह कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मतलब सूरज भगवान भी इतने खुश थे, सूर्य देवता, कि वो भूल ही गए कि मेरे को जाना है और चंद्रमा को आना है। 30 दिन, एक महीने तक वहाँ पे सूर्य उगा ही रहा। जहाँ पे श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो सब खुशियां मनाते रहे, किसी को पता नहीं चला कि एक महीना बीत रहा है, ये सब हो क्या रहा है। वहाँ पे रात हुई ही नहीं 1 महीने तक। देखो अभी आगे और भगवान के जन्म की खुशियां और बताई जाएंगी। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल आगे पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।